शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस पर दिल्ली के संविधान क्लब में शहीद भगत सिंह युवा फाउंडेशन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बनारस से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे और यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, अंबाला के सांसद वरुण मुलाना समेत काफी बुद्धिजीवी लोगों ने हिस्सा लिया तथा भगत सिंह के जीवन के बारे में बताया और आज की राजनीतिक हालात पर विस्तृत से चर्चा की। प्रोग्राम की आयोजक फाउंडेशन की अध्यक्ष रेणु कादियान ने आए हुए सभी को स्मृति चिन्ह भेंट किए। इस दौरान किसने क्या कहा, दिल्ली से सारिका की एक रिपोर्ट। जागरूकता लाना चाहते हैं, देश के अंदर एक परिवर्तन होगा, हुआ, शहीद हुए पर परिवर्तन हुआ। और ऐसा नहीं है कि आज उनके रास्ते पर दिखाए हुए लोग या भगत सिंह की सोच अगर नहीं रहती तो आज हम लोग यहाँ पर नहीं रहते, हम खड़े यहाँ नहीं रहते, आज वो सारी चीजों को तबाह किया जाता, खत्म कर दिया जाता। आज मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि हमारी रेणु जी ने यहाँ पर आमंत्रित किया मुझे, और निश्चित तौर से आज बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि शहीद आजम भगत सिंह जी की जयंती के अवसर पर मैं आया। और जिस तरीके से लोगों के एक सोच है, जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, वो निश्चित तौर से भगत सिंह जी की दिखाए हुए रास्ते पर जो उन्होंने प्रेरणा जो दिया है, उस पर सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस देश के अंदर जो आज चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से देश को आज ये सरकार इस अंधेरे में ले जा रही है, उससे निकलने का एकमात्र रास्ता है कि भगत सिंह के दिखाए हुए रास्ते पे लोग चलें और उनकी जो सोच विचार है, उस सोच और विचार पे लोग जुड़ें और निश्चित तौर से आगे बढ़ें। यही मैं सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा। और मैं खास करके जो आज इन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है, इनकी संस्था को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये लोग इस तरीके की संस्था बनाकर देश के युवाओं को, लोगों को आज प्रेरणा दे रहे हैं कि वो लोग आगे बढ़ें और जो आज अत्याचार अन्याय इस देश के अंदर हो रहा है उससे लड़ें। सर वो बड़ा मतलब लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि बहुत कम हैं आपके पास लोग। जैसे अभी बात सुन रही थी मैं रेणु मैडम की भी, कि भगत सिंह की विचारधारा का प्रचार और प्रसार लोगों तक पहुंचाना एक बहुत लंबी लड़ाई है इस सरकार के सामने, जो आप वहां खड़े होकर। मैं आपके सामने खड़ा हूँ ना चट्टान की तरह, मैं पीछे कहाँ हट रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ। सर लोगों को जोड़ने की बड़ी चुनौती आज लोगों को जोड़ना, आज इन्होंने बुलाया मुझे जी, मैं बनारस से आज हरियाणा, दिल्ली, तो आज लोग जुड़ रहे हैं ना। देखिए कितनी बड़ी संख्या। जब मैं 14 में आया तो मैं सोचा था कि शायद मेरे जैसे कम लोग होंगे, और जिस तरीके से लोगों ने कहा मुझसे कि आपको तो कुछ वोट मिलेगा नहीं, आप हार जाओगे, मैंने कहा देखो भाई मेरी सोच है, मुझे वोट मिलेगा, मैं और मेरी बीबी, 2 वोट तो मुझे मिलेगा ना, तीसरे की जरूरत भी नहीं है, 2 ही बहुत है मेरे लिए। और आज जुड़ते जुड़ते आप देखिए आज कहाँ है मोदी, 7 राउंड चुनाव हारे, 4,60,000, 3,47,000 वोट कम किया मोदी का मैंने। तो ये सोच आज लेकर सब लोग जुड़े, इकट्ठे हों, पूरे देश के अंदर परिवर्तन होगा। और निश्चित तौर से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जिस रास्ते पर हमको लेकर चल रहे हैं, पूरे देश को लेकर चल रहे हैं, परिवर्तन होकर रहेगा। और उसके सबसे बड़े अगर कोई प्रणेता बनेंगे तो हमारे नेता राहुल गांधी बने। के तत्वाधान में आज शहीद भगत सिंह की जयंती पर दिल्ली में एक कार्यक्रम था, और वहां पर बनारस से जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अजय राय, और अंबाला से जो लोकसभा सांसद हैं हमारे साथी हैं वरुण मुलाना, इनसे थोड़ा जान लेते। सर मैं आपकी एक बात सुन रही थी कि भी रुको मत, आगे बढ़ो। जी हाँ, देखिए इस देश को गति देने के लिए हम रुक नहीं सकते, और जो आज के हालात हैं हम तो देखते हैं कि सरकार आज मानने को तैयार नहीं कि कोई समस्या है। सबसे पहले सरकार माने की समस्याएं हैं, तभी उनका समाधान हो सकता है और उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। आज बहुत सी समस्याएं हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि देश आगे बढ़े, लेकिन ऐसे कैसे आगे बढ़ेगा? आज भी उन्हीं मूलभूत सुविधाओं के लिए आम आदमी देश का जो है वो धक्के खा रहा है। बिल्कुल, कहीं छत गिर रही है, कहा गया था कि 2022 तक सबके सिर पर छत आ जाएगी, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी 2022 तक। आज 2025 खत्म होने को हो रहा है, लेकिन आज भी जो वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं, सरकार बनाई गई है तो कम से कम जो काम करें और जो वायदे किए हैं उनको पूरा करें।